जेब्रॉनिक्स जेब ड्यूक ओवर ईयर हेडफोन एक ऐसा हेडफोन जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। लेकिन क्या ये हेडफोन सचमुच वर्थ इट है? क्या इसका साउंड प्राइस रेंज के हिसाब से परफेक्ट है? आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू द अल्फा स्टूडियो। आई एम राधे शर्मा। लेट्स गेट नॉलेज अबाउट दिस हेडफोन। आज तक मैंने जितने भी हेडफोन सुने हैं उनमें से इस हेडफोन का प्राइस सबसे ज़्यादा कम है। आगे वीडियो में हम मेरे सुने गए हेडफोन और इस हेडफोन का हम रैंक करेंगे। ये हेडफोन किस रैंक पर आता है और बाकी के हेडफोन्स किस रैंक पर। इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि ये हेडफोन कैसा है। मैंने जितने भी हेडफोन सुने हैं वो अपने टाइम में बहुत ही पॉपुलर रहे हैं और कुछ अभी भी पॉपुलर हैं। लेकिन पहले हम इस हेडफोन के बारे में बात कर लेते हैं। इस हेडफोन का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये हेडफोन प्लास्टिक और मेटल से बना हुआ है। हेडबैंड में मेटल और प्लास्टिक का प्लेट लगा हुआ है और लेदर फोम से कवरिंग किया गया है। बाकी बॉडी प्लास्टिक का है और प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इस हेडफोन के एयर कप्स की बात करें तो ऐसा एयर कप्स हाई क्वालिटी हेडफोन्स में ही प्रोवाइड होते हैं। एयर कप्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओवरऑल इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इस हेडफोन से हम दो तरीके से कनेक्ट करके म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं, ब्लूटूथ 5.3 वर्जन और ऑक्स। ब्लूटूथ का कनेक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। विदिन 5 सेकेंड में ये कनेक्ट हो जाता है। पहली बार कनेक्ट करने में थोड़ा समय लेता है लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। ऑक्स से अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो इससे आपको हाई क्वालिटी म्यूजिक प्रोवाइड होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक हाई क्वालिटी ऑडियो डैक जिसमें ऑडियो डैक इनबिल्ट होना चाहिए और दूसरा हाई क्वालिटी ऑडियो केबल। इस हेडफोन के साथ जो ऑडियो केबल आता है वो एकदम लो क्वालिटी के हैं, तो हाई क्वालिटी म्यूजिक सुनने के लिए हाई क्वालिटी डैक और हाई क्वालिटी ऑडियो केबल चाहिए। कंट्रोल्स की बात करें तो इसमें 3 बटन्स दिए गए हैं। सेंटर वाला बटन हेडफोन को ऑन ऑफ करता है और म्यूजिक को पॉज प्ले भी करता है। बाकी के दोनों बटन वॉल्यूम अप डाउन और नेक्स्ट प्रीव्यूज का है। बाकी कुछ इसमें ज़्यादा कंट्रोल और कनेक्टिविटी नहीं है। बैटरी बैकअप की बात करें तो अगर आप इसे एक बार फुल चार्ज करते हो तो ये 1 महीने तक से भी ज़्यादा चलेगा। अगर आप दिन में डेली 1.5-2 घंटा म्यूजिक सुनोगे के बावजूद। मैं एक बार चार्ज कर देता हूँ तो इसे चार्ज करना ही भूल जाता हूँ। लेकिन अगर आप इससे हाई क्वालिटी म्यूजिक सुनना चाहते हो तो जब भी आपको टाइम मिले टाइम में आप इसे फुल चार्ज कर लें। 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। चार्जिंग के लिए इसमें Type-C का पोर्ट दिया गया है जिसमें आप 5 वोल्ट 1 एम्पियर का पावर सप्लाई देके चार्ज कर सकते हो। ओवरऑल बैटरी बैकअप भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एक्स्ट्रा फीचर की बात करूँ तो इस हेडफोन में 2 एक्स्ट्रा फीचर दिए गए हैं, गेमिंग मोड और RGB ग्लोइंग लाइट। गेमिंग मोड का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं गेमिंग बिना हेडफोन के करता हूँ। लेकिन जब मैंने इस हेडफोन को लगाकर गेमिंग किया तो मुझे लेटेंसी बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और एक RGB लाइट है जो कि रात में थोड़ा ज़्यादा ब्राइट दिखता है, दिन में ना के बराबर फील भी नहीं हुआ कि ये जल भी रहा है या नहीं। तो यही 2 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो वो परफेक्ट और यूजफुल तब तक नहीं है जब तक कि उसका मेन फीचर सही से परफॉर्म ना करे। और हेडफोन का मेन फीचर होता है उसकी साउंड क्वालिटी। और अगर इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी की बात करूं तो इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इतना कि आज तक मैंने ऐसा अभी तक नहीं सुना। इस प्राइस रेंज में साउंड सुनते वक्त ऐसा फील होता है कि सिंगर एकदम सामने गा रहा है और सर के अंदर गा रहा है। सिंगर जब गाता है तो उसका जब वो सांस लेता है और छोड़ता है उसका भी साउंड इसमें क्लियर सुनाई देता है। लिप्स के टकराने तक का साउंड इसमें क्लियर सुनाई देता है। लेकिन उसके लिए आपको फ्लैग फाइल म्यूजिक प्ले करना होगा क्योंकि हाई रेज ऑडियो होता है। नॉर्मल MP3 में भी हो सकता है जो कि आजकल के सॉन्ग्स हो। साउंड क्वालिटी सबसे ज़्यादा अमेजिंग है इस हेडफोन में। बाकी का फीचर्स ठीक ठाक है लेकिन साउंड क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेहतर है। साउंड क्वालिटी के मामले में इस हेडफोन से बेहतर आज तक मैंने कभी नहीं सुना। जो भी मैंने अभी तक सुना है उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर बेस क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें बेस साउंड से भी ज़्यादा है। कभी कभी तो मुझे इक्वलाइज़र का यूज करना पड़ता है लो फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए और उसके बाद म्यूजिक एकदम ऑसम सुनाई देता है। इस हेडफोन से बेस, मिड, ट्रेबल सब कुछ अमेजिंग आता है। बेस एक लेवल और ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब ज़्यादा आता है।
जैसा कि मैंने कहा, इक्वलाइज़र से मुझे बेस को मेंटेन करना पड़ा। ओवरऑल साउंड क्वालिटी A1 है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इस हेडफ़ोन में 2 नेगेटिव पॉइंट है जो कि सबको फ़ील होगा। जब आप हेडफ़ोन को सुनोगे कान में लगाकर तब तो ठीक है, लेकिन किसी वजह से अगर आपने इसे नेक पर होल्ड किया तो आप अपनी गर्दन को कंफर्टेबली मूव नहीं कर पाओगे। थोड़ा डिस्कम्फर्ट ये हेडफ़ोन देगा। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसका जो बटन्स है वो काफ़ी छोटे-छोटे हैं, जिसे कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स बाकी के फीचर्स के आगे दब जाता है, तो आप इस प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो बाकी के फीचर्स को देखते हुए। प्राइस की बात करूँ तो मैंने इसे 1000 रुपये में परचेज़ किया है और इसका रेगुलर प्राइस 1200 रुपये के आसपास चलता रहता है। अगर 1200 में भी आप इसे परचेज़ करते हो तो आपको रिग्रेट्स फील नहीं होगा। तो ये है सारे हेडफ़ोन जिसे मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में सुना है। सबसे पहले मैंने JBL E35 हेडफ़ोन परचेज़ किया। उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था और मुझे उस टाइम का साउंड क्वालिटी भी याद नहीं है कि इसका कैसा है। ये हेडफ़ोन वायर्ड हेडफ़ोन है और इसे मैंने 1300 रुपये में परचेज़ किया था। उसके बाद मैंने बोट रोकर्स 510 हेडफ़ोन परचेज़ किया। इसका बेस क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और इसका लाउडनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और ये हेडफ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसे मैंने दोबारा भी परचेज़ किया था रिसेंटली। इसके बाद मैंने MI का सुपर बास हेडफ़ोन परचेज़ किया। ये हेडफ़ोन काफ़ी घटिया, मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब हेडफ़ोन यही लगा। इसका बेस और साउंड ठीक-ठाक था, लेकिन इसका जब मैं हेडफ़ोन इसे यूज़ करता था तो 2-3 सॉन्ग के बाद ये कान दर्द करने लगता था। ये हेडफ़ोन ऑन ईयर था, इसके लिए ये हेडफ़ोन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने परचेज़ किया बोट रोकर्स 550। ये हेडफ़ोन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया अभी तक। इसका साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कंफर्टेबल और पहनने के बाद जो लुक निकल के आता है वो सब कुछ अमेजिंग था। ये हेडफ़ोन फोल्डेबल था। इस हेडफ़ोन को मैंने 1500 रुपये में परचेज़ किया था और MI वाले हेडफ़ोन को मैंने 1700 में। इसमें प्राइस भी ज़्यादा लग गया और अच्छा भी नहीं था। उसके बाद मैंने परचेज़ किया बोट रोकर्स 660। ये हेडफ़ोन वीआर डिटेक्टेड हेडफ़ोन था, जैसे कि कान में लगाने पर बजने लगेगा और जैसे ही कान से उतारे तो ये बंद हो जाता था। इसे थोड़ा इरिटेशन भी फील होता था क्योंकि सही से परफॉर्म नहीं करता था। इसे मैंने 2200 रुपये में परचेज़ किया और इसका बेस क्वालिटी, साउंड क्वालिटी सब अच्छा ही था और उसके मुकाबले उसके बराबर 550 के बराबर ही था। उसके बाद मैंने परचेज़ किया दोबारा से बोट रोकर्स 510, जो कि इस बार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ये थोड़े दिन के बाद, लगभग 1 साल के बाद ही ख़राब हो गया। फिर मैंने परचेज़ किया ये जेब्रोनिक्स जेबड्यूक। अगर रैंक की बात करूँ तो सबसे नीचे आता है ये MI का हेडफ़ोन, सबसे बकवास था मेरे एक्सपीरियंस में। उसके बाद आता है JBL का, क्योंकि उसका ना तो साउंड क्वालिटी मुझे याद है और ये एक वाइड हेडफ़ोन भी था और ऑन ईयर था। उसके बाद आता है ये बोट रोकर्स 660। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, 2200 रुपये। उसके बाद आता है बोट रोकर्स 510 और उसके बाद आता है ये बोट रोकर्स 550 और जेब्रोनिक्स जेबड्यूक। बोट रोकर्स और जेब्रोनिक्स जेबड्यूक दोनों ही एक पर ही आ सकते थे, लेकिन बोट रोकर्स 550 का प्राइस 1500 रुपये है और इसका सिर्फ 1000। उसके बावजूद भी साउंड क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। साउंड क्वालिटी मुझे जेब्रोनिक्स जेबड्यूक का ही बेहतर लगा उसके मुकाबले। दोनों ही हेडफोन एक रैंक पर आ सकते हैं, प्राइस रेंज की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे है। अगर आप 1000 से 1200 रुपये का बजट लेकर चलते हो और कोई हेडफोन परचेज करना चाहते हो तो बेहिचक आप जेब्रोनिक्स जेबड्यूक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी।